अगर आप भी बैंक के लॉकर में ज्वेलरी या कैश रखते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस वक्त कीर्तिनगर के पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से हो चुका है, ज्वेलरी जो रखी थी वो गायब हो चुकी थी। और हमारे पास पुलिस परिवार है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। महक ढींगरा। क्या रखा हुआ था लॉकर में आपने? गोल्ड रखा था। कितना गोल्ड रखा हुआ था? मेरी मदर इन लॉ और वीना ढींगरा और मेरी जेठानी मीनाक्षी ढींगरा, और इन दोनों का जॉइंट अकाउंट था और गोल्ड हम तीनों का पड़ा था। और मेरे फादर मतलब मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा मेरे ब्रदर इन लॉ का, मतलब 5 का गोल्ड था। तो कितना होगा करीबन? कितने आप लगा लो, वो कह रही है 45 तोले था, वो कह रही है 30 था, और मेरा लगा लो 35 के अराउंड था, 30-35 के अराउंड मेरा था, लाख का, उनका तोले का। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, लास्ट एंट्री थी इनकी। इनको ना ये बोला गया था कि आपका ना अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपको रिन्यू कराना है। तो ये जब आई ना तो इनको बोला कि आप ना इतने टाइम से करा नहीं रहे हो, तो आपका ना सेंट्रल ऑफिस चला गया मामला। तो मैंने इनको उस टाइम भी कहा कि भाभी ऐसे ना होता नहीं है, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मगर मेरा बहुत हेक्टिक रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है करा लेंगी। फिर क्या हुआ, बीच में इनको ब्रेन हैमरेज हुआ, 2-3 महीने वो बीमार थी। फिर ये बीच में एक आध बार गई, तो फिर उनको बोला गया कि आज वो मैडम नहीं है, एक आध बार आपकी पहले, अब आपने पैसा जमा करा दिया, अब आप पहले अपनी पासबुक कराओ, पासबुक वाला आज बैठा नहीं है, इसको कल लाना। ये आज तक फिर ना मैं इनको ना बहुत ज्यादा बोलने लगी थी कि भाभी इतना टाइम नहीं हो सकता है, बहुत लंबा खींच रहे हो। फिर शी वॉज स्टार्टेड कमिंग रेगुलर बेसिस की, और फिर इनको कुछ ना कुछ एवरी टाइम शी वॉज गिवन समथिंग और अदर कि हाँ गोली दे दी थी, आप आ जाना कल आना। तो कल हमारे घर में बहुत झगड़ा हुआ, मैंने कहा आज मैं चलती हूँ, आज मैंने अपनी जॉब की छुट्टी की, मैंने कहा आज मैं आके देखती हूँ। जब हम आज आके देखते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं है, आज बिल्कुल एक्सेस बड़े आराम से दिया है। और जैसे ही एक्सेस दिया, आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि चलो आज एक्सेस मिल गया है। पता नहीं क्या था, मैं ही इतना कुछ सोच रही थी, ओवर थिंक कर रही थी मैं। जैसे ही वो गए, उसने अपनी चाबी लगाई है, वो बाहर गया, इन्होंने अपनी चाबी लगाई है, और जैसे ही खोला पूरा अकाउंट, पूरा लॉकर खाली, उसके अंदर ये थैलियां थी। आप देखो जो भी है, आप इनकी कॉन्स्पिरेसी देखो, ये थैलियां थी। और उसका लॉजिक अब मेरे को समझ में आ रहा है, मैं बताती हूँ क्यों। ये जो थैलियां थी और इसके अंदर एक मंगलसूत्र की सिर्फ तार थी, क्योंकि उसके अंदर ब्लैक बीड्स होती हैं। तो जैसे ही मैंने लॉकर ऑफिसर के आगे डाली, तो हंसते रहे, कह रहे खुद करके बैठी और ऐसे बोल रही है। मैंने कहा माइंड यू आर टॉकिंग टू हुम। मैं कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं 40,000 का TDS फाइल करती हूँ हर साल, मेरी कोई ब्लैक की इनकम नहीं है, और अब मैं टैक्स भरती हूँ इस देश के अंदर। तो उसके बाद जब मैं उनकी ब्रांच ऑफिसर गई थोड़ी पहले, और फिर जोर जोर से बोले, जब ये आई, जब मैंने शोर मचाया, क्योंकि डब्बे खाली करके दिखाए, इन लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी दिखानी थी कि हमने कुछ किया है, हम क्यों करते। जब मेरे लिए वो जो गोल्ड है ना, मैं जोड़ लूंगी, मैं आज भी कर रही हूँ, कर लूंगी, पर इस देश में ना मेरे को विश्वास नहीं है। फिर इन लोगों ने जब इन लोगों को बुलाया, इन लोगों ने जरा सा भी यार रिएक्ट भी नहीं करेगा, बंदे का इतना गोल्ड चला गया, कहते जाओ FIR करो। ब्रांच मैनेजर नहीं है ये, 2 महीने पहले। और ये जो आज लॉकर ऑफिसर था, उसने बताया ही नहीं। मैं उससे पूछ रही हूँ तू कब से बैठ रहा है, उसने मुझे नहीं बताया, उसने IO को बताया कि मैं 2 महीने से बैठ रहा हूँ। और उससे पहले दूसरी वाली लड़की, वो कह रही मैं 1 साल से हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कैसे गलत ठहरा रहे हो भाई? 7 कंप्लेंट कर दी गई है? कर दी गई है, पर अभी मुझे कोई विश्वास है नहीं सर। आज आप लोग सब हो, आप कल सब चले जाएंगे, कल मुझे कोई गारंटी है। अब आप ये देखो, ये साफ एंट्री है, ये देखो 4/7/2024 की एंट्री है, और उसके बाद आज एक्सेस दी है इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल फुटफॉल्स। 6 महीने से कभी सर्वर डाउन है, कभी सर्वर डाउन है, और कल उनको ये बोला गया जो मदर इन लॉ है, लोकल वाले की मदर इन लॉ एक्सपायर हो गया, 4 दिन बाद आना। उसी टाइम मैंने कहा वापस जाओ, जरा मुझे बोलो, उनको बोलो कि आज हम अगर नहीं एक्सेस किया ना तो हम पुलिस में दें। रिटर्न में लिख के, मैं वो कंप्लेंट भी लिख के लाई हूँ। उससे पहले आपको लॉकर खोलने तक नहीं दिया? नहीं, वही तो दिख रहा है। और आज मैं देख रही हूँ बाकी लॉकर एंट्री हो रही है। झगड़ा शुरू हुआ, मैं पास था, ही वॉज देयर, और वो हमको सीधा यही दिखाने को चाहिए, तुम लोग गलत हो, तुम लोग गलत हो, पूरा लॉकर खाली है। वो पेंशन नहीं देती। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं यहाँ से काउंसलर रहा हूँ, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। अपना परिवार भी है, ये ढींगरा परिवार, विपिन मल्होत्रा। तो जब मैं अंदर आया, क्योंकि उन्होंने बुलाया कि परेशानी हो रही है, मैं अंदर गया तो बैंक का स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। ये विडो लेडी है जिसका पूरी जीवन का गोल्ड चोरी हो जाए और स्टाफ ऊपर से बदतमीजी करे, तो रोना तो आएगा और दुख भी होगा। तो बैंक पे मैंने दबाव बनाया, और रीजनल मैनेजर उनके आए यहाँ पे, नीरज जी, और उन्होंने यहाँ पे सबको बोला। फिर पुलिस असिस्टेंट से मेरी बात हुई, फोरेंसिक की टीम आई है, जांच बना के ले गई है, उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब वो कह रहे हैं कि आप पुलिस स्टेशन आओ, हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैंने अभी भी असिस्टेंट से बात करी है, किसी भी हाल में जो दोषी है बैंक का एम्प्लॉय, क्योंकि उसकी मिली भगत के बिना ये काम नहीं होता। अगर वो दोषी है तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसकी पूरी पुस्तकों को हिसाब देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, बार अब मुझे फेसेस तो पता नहीं है, मल्टीपल लोग को यहाँ से आके कह रहे, कोई यहाँ से कह रहे, सोच समझ के बात करना, तुम्हारे अगेंस्ट चला जाएगा।
सोच समझ के बात करना। अरे क्या अब मैं क्या जानूं कि वो ब्रांच मैनेजर है या कौन बात कर रहा है? मिलना कुछ नहीं है, जो मर्जी कर लो, मिलना कुछ नहीं है। हु इज डूइंग दैट? आई डोंट नो द रवैया फेसेस। ठीक नहीं था इस टाइम जो हालात चल रहे हैं ये इनके नाम नाम पे बता दीजिए, वीना डिंगरा। कितना क्या सामान रखा हुआ था आपका? मेरा 35-40 का मेरा है, मेरी बहू का है 40-45 और इसका है, इसका भी 20-25 है, इसका भी। हम रोज आते हैं, हमें रोज चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। आज हम एफडी कल भी थी, कल भी आई हूँ, मैं। फिर उन्होंने कहा आज नहीं हो सकता, आज मैडम नहीं आई है, कल आना। ये पिछले हफ्ते आए हैं हम। अब कितने चक्कर इन 15 दिनों में हमने 50 चक्कर काटे हैं, हमें कोई वो नहीं हो रहा। ये तो कल इसने हमने शोर मचाया, हमने कहा आज तुम करोगे तो हम पुलिस लेके आएंगे। कहाँ रहते हैं आप? हम मोती नगर। ये हमारे क्षेत्र के निवासी हैं। कीर्तिनगर ब्रांच है, ये मोतीनगर की अपोजिट पड़ती है बिल्कुल। हाँ जी। 6 महीने से यही आज बोला जा रहा है। देश के हालात ऐसे हो गए हैं, पहले तो पब्लिक लगता था सुरक्षित नहीं है, मगर आज तो बैंकों में पड़ा हुआ माल भी जो हम लोग बड़ी सुरक्षा समझते हैं कि लॉकर में सामान रखा जाएगा, जब करोड़ों रुपए का सामान चोरी हो जाएगा। एक पीड़ित परिवार खड़ा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं। सुनने में आया कि पिछले 6 महीने से ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग क्यों तंग कर रहे थे, क्या इनके मन में था, क्या इनके स्टाफ के आदमी मिले हुए थे, क्या इनके स्टाफ के लोगों को मालूम था कि इनका सामान अंदर पड़ा हुआ है, और जो 6 महीने से ये लोग इसका सफर कर रहे थे, बार बार इनको परेशान किया जा रहा था। आज इनको अगर आराम से खोलने दिया, कोई ना कोई सेटिंग करके, जो पुराने लोग जो यहाँ से जो ट्रांसफर हो चुकी है, जिनको निकाल दिया गया, ये मेरी गृह मंत्रालय से गुजारिश है, अगर इसके ऊपर कार्रवाई ना हुई तो ये बड़ा अत्याचार होगा इस फैमिली के ऊपर, क्योंकि वो विडो है और इनकी जो बहू है बड़े वाली, वो उसके हाथ में छेद भी है, वो ब्रेन हेमरेज भी हुआ पड़ा। अपने पैसे के लिए अपना पैसा अगर इन्होंने कहीं इस्तेमाल करना था इलाज में, तो आज इनके हाथ से वो सारा निकल गया। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, गृह मंत्रालय को इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए। अगर वो भी नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि बैंकों में अगर हम सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित शुरू हुआ ना जी, जब इसका झगड़ा शुरू हुआ है तब मैं बिल्कुल पास था। इसने ये पीले वाला झोला खाली किया बैंक के सारे सामने, सबके सामने, मुल्क जी सबके सामने खाली किया। मेरा नाम विजय कुमार भाटिया है। मैं सुबह अपने ऑफिस में बैठा था तो मेरे को एक कॉल आई कि कीर्ति नगर के पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर के तोड़ने की घटना हुई, और वो सुनकर मैं आ गया यहाँ पर आया तो परिवार के जो मोती नगर के परिवार हैं, नंदलाल जी स्वर्गीय, उनकी धर्मपत्नी और उनकी दोनों बहुएं और बेटा उनका यहाँ पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम आज यहाँ पर बैंक में आए, अपना लॉकर जब खोला तो लॉकर के अंदर हमारा करोड़ों रुपए का सोना पड़ा था, जो कि उसमें नहीं पड़ा। तो इस पर मैंने उनकी लाइव वीडियो एक डाली थी। लाइव वीडियो डालने के बाद आम पब्लिक ने भी यहाँ पर आना शुरू कर दिया, और क्षेत्र के आसपास के एरियो के लोग भी अपने लॉकर चेक करने के लिए आ रहे हैं। मगर आज हालात देश की राजधानी दिल्ली में ये हो गए हैं कि आम जनता पहले अपने अकाउंटों से परेशान थी कि अकाउंटों से पैसा निकल जाता है, मगर आज देश की राजधानी दिल्ली, मोती नगर क्षेत्र के साथ लगने वाला कीर्ति नगर, इसमें पंजाब नेशनल बैंक के अंदर से एक लॉकर को तोड़कर या जैसे भी उसकी चाबी लगाकर किसी तरह भी सारा जेवरात जितने पड़े थे वो सारे निकाल लिए गए। जेवरात जो पता चला है, कोई तकरीबन जो नंदलाल जी की बीवी हैं, धर्मपत्नी, वो बता रही कि मेरा 35 से 40 तोले सोना था, और उनकी बड़ी वाली बहू जो सी है वो कह रही 25 से 30 तोले था, और जो छोटे वाली बहू है वो बता रही कि मेरा 20-1 लाख रुपए का सोना था, जो आजकल के रेट के हिसाब से होता है या पहले के रेट के हिसाब से बताया है। बैंक के अंदर इतने सारे लोग क्यों जमा है? क्या ये बैंक के अंदर जितने भी लोग हैं, एक वीडियो वायरल करी गई थी कि यहाँ से कोई लॉकर टूट गई है, लेकिन पता चला कि अभी तक जो जांच हुई है उस जांच के हिसाब से 1 लॉकर टूटा है। वो लॉकर मोती नगर के रहने वाले ढींगरा परिवार हैं,
उनका लॉकर टूटा था, जिसके अंदर से सारा सोना चांदी जो भी उनको रखा हुआ था या कैश रखा हुआ था। सभी के लॉकर से बाकी अभी जो फोरेंसिक टीम भी आई थी अभी वो भी अपना चेक कर गए हैं, SHO साहब आए थे वो भी देख गए हैं। मगर ये जो काम है इसके अंदर कोई मिली भगत से काम होते हैं, ये ऐसे कोई बंदा नहीं कर सकता। बैंक कर्मचारियों से आपकी बात कोई बैंक कर्मचारी जो से कोई एक इंचार्ज आए हुए थे इनके अपना ये रजिंद्रा पैलेस से, वो बता रहे थे कि इनका अकाउंट जो है फ्रीज किया हुआ था पिछले 2 सालों से। तो या तो रेंट इन्होंने नहीं जमा कराया होगा, तो इन्होंने FD अपनी तोड़वा कर वो जो है अपने अकाउंट में डाली, और इनका पैसा वहां से निकलने के बाद इनका जब पैसा निकला तो उसके बाद इनके अकाउंट का किराया जमा करा गया जो लॉकर का। और पिछले 4-5 दिन से कह रहे हैं लगातार हम रोज आ रहे थे, हमारे को लॉकर नहीं खोलने दिया जा रहा था। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनको लॉकर खोलने दिया गया। जब लॉकर खोला तो सारा सामान उसमें से गायब था। सर एक आपका परिचय? मेरा नाम अमित नाम है सर। मेरा PNB में ही लॉकर है। और अभी जैसे कि फोन आए, फेसबुक पे वीडियो आ गई कि बैंक का लॉकर टूट गया, पर ऐसा कुछ नहीं है, टूटा कुछ नहीं है। सब अपने लॉक चेक करने, मैं भी चेक करने आया हूँ और मेरा सेफ है। सबके लॉक लगे हुए हैं, छोटे लॉक भी लगे हुए हैं, सेंटर लॉक भी लगे हुए हैं। सर एक वो है कि थोड़ी अफवाह फैली है, पर अब जिसका गया है या नहीं गया पता कंफर्म नहीं है अभी मेरे को। पर अभी वो कह रहे जी मेरा गया है जी, वो 2 साल बाद ऑपरेट करने आए हैं। अब वो रखने आए थे या निकालने आए थे पता नहीं। बैंक कर्मचारी कहते हैं। बैंक कर्मचारी कह रहे थे ऐसा तो कुछ है नहीं है, बाकी CCTV चेक होगी तो पता लगेगा। तो इतने लोग आ रहे हैं, वो क्या कर रहे वो अपना लॉकर चेक करने आ रहे हैं। हैं? सेफ है, आपने भी चेक किया? चेक किया, कई चेक करके जा चुके हैं, सबने ओके बोला जी। कोई गड़बड़ नहीं। कोई